मोस्ट ऑफ द मंथ विक्स क्या दिखा है, ऊपर आती हुई विक्स दिखी है। जैसे कि 2026 में क्या हुआ था, अगर विक्स ऊपर जा रही है तो विक्स का जो है वो निफ्टी से कोरिलेशन इनवर्स कोरिलेशन होता है। विक्स ऊपर जाती है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी नीचे जाने के चांसेस हैं। तो ये जो सीजनल एनालिसिस है इसके हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि जून और जुलाई इनमें बहुत ज्यादा कुछ विक्स ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे ये तो एकदम पक्की बात है कि जनवरी का महीना मोटा मोटी नेगेटिव साइड ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सीजनल एनालिसिस की। यानी हर चीज़ का सीज़न होता है, हर क्रॉप का सीज़न होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी 4 तरीके के सीजन्स आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। उसी तरीके से मार्केट के भी सीजन्स होते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं और ये किस तरीके से आप खुद से देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में कैसे निफ्टी के सीजनल एनालिसिस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये जून के महीने में क्या करने वाली है और जुलाई के सीजन में क्या होता है। और बिफोर बजट, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि जनवरी, फरवरी ये प्री बजट पीरियड होता है और मार्च के आसपास, मार्च फर्स्ट वीक में या फरवरी एंड में बजट आता है। तो बिफोर बजट विक्स के क्या सीजन्स होते हैं, यानी किस तरीके से मूवमेंट होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कैसे आप सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सिंपलेस्ट तरीका है, आप फटाफट से अपने मोबाइल पे गूगल खोलिए और वहां पे लिखिए विक्स एनालिसिस मनी कंट्रोल। सीधे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप गूगल में लिखिए विक्स एनालिसिस मनी कंट्रोल। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी मनी कंट्रोल की, जो आप फ्री में देख सकते हैं। तो हम अभी चले गए मनी कंट्रोल पे और इसमें विक्स, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको विक्स का चार्ट आ रहा है। तो विक्स का चार्ट नहीं देखना है, यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं सीजनल एनालिसिस की। और इस पे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, विक्स और भी जो भी इंडेक्स हैं, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, इन सब के बारे में एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक टैब आपको दिख रहा है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीजनल एनालिसिस, ये इस तरीके से ये छोटी सी टैब बनी हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको खोलना है सीजनल एनालिसिस। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर हम नीचे चलते हैं और इस तरीके से ये सीजनल एनालिसिस का पूरा डेटा खुल गया। अब मान लीजिए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी है और इंडिया विक्स आ रही है। इंडिया विक्स आज करीब 6% ऊपर है, 16.27 के आसपास चल रही है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सीजनल एनालिसिस विक्स पे करके सीखते हैं, उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी सीजनल एनालिसिस करेंगे। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे पास सीजन्स हैं और किस तरीके से विक्स का सीजनल एनालिसिस किया जा सकता है। तो जैसे इस पूरे के पूरे चार्ट में एक तो आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें दिख रही है, एक हम देख पा रहे हैं एवरेज मंथली परफॉर्मेंस। एक एवरेज मंथली परफॉर्मेंस हमें दिख रही है और उसके बाद हमें दिख रहे हैं जनवरी का महीना, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये कुल मिला के दिसंबर तक। और ये हो गई हमारी अर्ली रिटर्न। तो इसे समझने का तरीका, और ये हमारा 2026 हो गया और ये एवरेज मंथली परफॉर्मेंस है। अभी हम लोग किसको सीख रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पे सीख रहे हैं विक्स के बारे में। यानी कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि विक्स की सीजनल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि विक्स की सीजनल एनालिसिस में किस तरीके से विक्स काम करती है। अब एवरेज मंथली परफॉर्मेंस, जनवरी में विक्स की एवरेज मंथली परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि जनवरी महीने का आप पूरा 2026, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, यानी कि जितने भी पिछले 10 साल में जनवरी हुए हैं, जनवरी यानी कि जनवरी के महीने में मोस्ट ऑफ द मंथ विक्स क्या दिखा है,
ऊपर आती हुई विक्स दिखी है। जैसे कि 2026 में क्या हुआ था, 43% विक्स बढ़ी थी जनवरी के महीने में, और 2025 में क्या हुआ था, जनवरी के महीने में 12.5% विक्स बढ़ी थी। 24 में 10% विक्स ऊपर गई थी, 23 में करीब करीब ये 13% ऊपर गई थी, और 22 में 35%, 21 में 20%। यानी अगर आप इन सब का एवरेज आउट कीजिएगा, जितने भी ये मंथ्स हमें दिख रहे हैं, तो एवरेज ये दिखेगी कि जनवरी महीने में विक्स 20%, 19 से 20% के आसपास ऊपर चली जाती है। अब अगर विक्स ऊपर जा रही है तो विक्स का जो है वो निफ्टी से कोरिलेशन इनवर्स कोरिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी के महीने में सीजनल एनालिसिस ये बोलती है कि मोस्ट ऑफ द जनवरी मंथ में विक्स ऊपर जाती है, तो मोस्ट लाइकली निफ्टी नीचे जाने के चांसेस हैं। यानी जनवरी के महीने में आप देखिएगा कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो अगर हमें ये सीजनल एनालिसिस पता है तो हम क्या करेंगे, हम जनवरी के महीने में थोड़ा बाइंग में कॉशियस रहेंगे, और हम ट्रेड सेल वाले बिठाने की कोशिश करेंगे, या हम वैसे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम वैसे सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे मुझे सेलिंग में पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से जनवरी का जो महीना है वो विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हो सकता है। और अभी हम इसको निफ्टी में भी समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या इसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स मूवमेंट दिखती है या नहीं दिखती है, या कौन से महीने में किस तरीके से दिखती है। अब इसके बाद आप फेब्रुवरी में आ जाइए, तो फेब्रुवरी में कुछ महीनों में बढ़ी है, कुछ महीनों में घटी है, बट फिर भी अगर आप एवरेज देखिएगा तो 1.69, और उसके बाद फ्लैट सी रही है, थोड़ी सी पिछले 4-5 सालों में नेगेटिव रही है। यानी कि उसके बाद अगर मार्च में आ जाए तो मार्च में पिछले ये एवरेज, यानी कि पिछले एवरेज मार्च में बहुत तेजी से विक्स ऊपर गई है 2026 में। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चालू हुई, ये टेंशन चालू हुई थी मार्च के महीने में, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि मार्च के महीने में ये विक्स 103% बढ़ गई। तो ये एक आउटलायर हो गया। अदरवाइज अगर ये इवेंट नहीं होता तो उस केस में विक्स पिछले 4 सालों से मार्च के महीने में गिर रही थी। फिर 2020 में भी विक्स मार्च में 177% ऊपर गई थी। यह भी एक तरीके से आउटलायर है, क्योंकि 2020 में कोविड का इफेक्ट था। कोविड होने के कारण 19 के आसपास कोविड का इंपैक्ट आ गया था, और 20 में 177% विक्स ऊपर चली गई थी। 2019 में आप देखिएगा तो मार्च में माइनस में विक्स है। तो ये जो दो आउटलायर है, यानी कि 2026 यूएस और ईरान के बीच में टेंशन होने के कारण 100% विक्स बढ़ गई, और 2020 में कोविड के चक्कर में विक्स बढ़ गई। अदरवाइज अगर आप इन दोनों आउटलायर को हटा दें तो आप समझ के चलें कि मार्च में मोटा मोटी विक्स एवरेज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, अगर किसी इवेंट ना हो तो। बट अगर वैसे देखिएगा तो इनको 9% के आसपास विक्स एवरेज मंथली इंक्रीज हुई है। अब यहां पे हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में विक्स अगर आप देखिएगा तो एवरेज 0.46% डाउन रहती है। एवरेज का मतलब क्या हो गया कि पिछले ये जो जितने भी ईयर्स दिख रहे हैं, यानी 26, 25, 24, 23, 22, 21, 2020, 19, 18, इन सबकी एवरेज हम लगा दें तो अप्रैल के महीने में विक्स थोड़ी डाउन होती है। इसका मतलब ये होगा कि अप्रैल का महीना निफ्टी के लिए मोटा मोटी पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं, सब्जेक्ट टू कि कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है। अब यहां पे अभी हम लोग जून के महीने में चल रहे हैं, और जून में हम लोग देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तो मार्केट गिर रही है, और मार्केट 23,200 300 के आसपास आ गई है। और जून के महीने में अगर आप एनालिसिस कीजिएगा, सीजनल एनालिसिस, तो ये 6.38% का डाउन विक्स होती है, यानी विक्स गिरती है जून के महीने में। तो लॉजिकली अगर जून के महीने में विक्स गिर रही है और आउटलायर नहीं है तो मार्केट को पॉजिटिव या थोड़ा बाउंस आना चाहिए। अब देखते हैं एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द मंथ में किस तरीके से विक्स पैन आउट होती है। अभी विक्स जो है वो 16.5 के आसपास है, और डेटा और सीजनल एनालिसिस ये बोलता है कि जून के महीने में विक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, और जिसके कारण मार्केट बाउंस होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया जून। और जुलाई बहुत पॉजिटिव डेटा दिख रहा है। जुलाई में भी मोस्ट ऑफ द प्रीवियस 6-7 सालों में जुलाई के महीने में आप देखिएगा तो विक्स हमेशा नीचे की तरफ गई है। यानी जून जुलाई में उतनी चिंता वाली बात विक्स के सिग्नल पैटर्न से नहीं है। बट अगर हम अगस्त में आ जाएं तो अगस्त का महीना नॉर्मली मार्केट के लिए डेंजरस
देखा गया है विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर विक्स बढ़ती है एवरेज 11% के आसपास तो इसका मतलब निफ्टी में करेक्शन आ सकती है। तो ये जो सीजनल एनालिसिस है इसके हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि जून और जुलाई इनमें बहुत ज्यादा कुछ विक्स ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर हम आउटलायर को छोड़ दें, कुछ न्यूज अलग बात है, बट अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में विक्स को बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप अगस्त में आप देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द मंथ, जितने भी आपको मंथ्स दिख रहे हैं सारे के सारे मंथ नॉर्मल सिचुएशन में बड़ी है। इसका मतलब क्या है, अगस्त के महीने में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं। अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में थोड़ा पिछले 3 साल विक्स गिरी है और एवरेज में थोड़ी ऊपर ही रही है विक्स। इस तरीके से आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन सब के एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें पूरा कंक्लूजन ये समझ में आता है, जो की पॉइंट है, की पॉइंट नंबर 1, जनवरी का महीना हमेशा आपके लिए वॉलेटाइल होगा। मोस्ट ऑफ द जनवरी मंथ्स में विक्स बढ़ती है और पूरे साल में सबसे ज्यादा विक्स जनवरी के महीने में इंक्रीज होती हुई दिखी है, जो करीब एवरेज 19 से 20% हो गया। तो हमेशा हमें जनवरी के महीने में कॉशियस होना चाहिए, हमें बाइंग को पोस्टपोन करना चाहिए एज पर द सीजनल एनालिसिस। थोड़ा हमें जून और जुलाई में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि विक्स उस समय कूल ऑफ होती है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करती है। अब हम आते हैं अगस्त में और हम आते हैं दिसंबर। ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जनवरी, अगस्त और दिसंबर, ये क्या है, अगस्त के महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि विक्स इंक्रीज होती है, विक्स इंक्रीज होती है और मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो अगस्त महीना, यानी अभी जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई आएगा और अगस्त का महीना आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं विक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं। और ये देखिए, ये सीजनल एनालिसिस है, तो ये पास्ट डेटा के बेसिस पे है, तो आप इस डेटा को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100% काम करेगा, बट ये है कि हम सीजनल यानी पास्ट डेटा के बेसिस पे कुछ हद तक फ्यूचर को एक ट्रेंड जरूर निकाल सकते हैं कि अगर हिस्ट्री में ऐसा रिपीट हुआ है तो फ्यूचर में रिपीट होने के चांसेस हैं। बट आप 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये हुआ है तो होगा ही, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल और पास्ट के डेटा के बेसिस पे हम एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में होने के भी चांसेस हैं। तो अगर इस मॉडल की एक्यूरेसी देखिएगा तो 60-70% की एक्यूरेसी आपको मिलती है, फिर भी चांसेस होते हैं कि 30% आप गलत हो सकते हैं। अब यहां पे दिसंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें 7% के आसपास एवरेज वॉलिडिटी गिरी है, तो दिसंबर के महीने में मार्केट में रैली बनती है। यानी कि अब यहां से मैं कंक्लूड करूं इस स्लाइड को, तो यहां पे डेटा ये बताता है कि जनवरी का महीना हमें कॉशियस रहना चाहिए और हमें बाइंग साइड में जून और जुलाई में फोकस कर सकते हैं। अगस्त में फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और अगस्त सितंबर प्रॉफिट बुकिंग चलती है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ी बाइंग का मोमेंटम बना रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो अब ये सीजनल एनालिसिस से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि कौन से महीने वोलेटाइल हो सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए बहुत ही काम का डेटा है, क्योंकि आपको खास तौर से जनवरी के महीने में ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस को थोड़ा सा वाइड रखना है, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है और पोजीशंस को रिड्यूस रखनी है। अगस्त का महीना आने वाला है, उसमें भी आपको थोड़ा सा विक्स पे को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलना है। तो ये तो हमने अभी विक्स को समझा। अब आप यहां पे ये एक बात दिमाग में रखिएगा कि जनवरी का महीना पॉजिटिव विक्स रहा है तो निफ्टी क्या होना चाहिए, निफ्टी नेगेटिव होना चाहिए। चलो अभी हम निफ्टी में जाकर के देखते हैं। और उसके बाद अगस्त का महीना, मोस्ट ऑफ द महीना अगस्त का विक्स पॉजिटिव रहा है तो निफ्टी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन है। और दिसंबर का महीना अगर निफ्टी नेगेटिव है इन विक्स तो निफ्टी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी हम 3 मंथ को चेक करते हैं, जनवरी, अगस्त और दिसंबर निफ्टी के थ्रू, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीजनल पैटर्न निफ्टी में होता है। अब मान लीजिए ये मैं डेटा देख कहां से रहा हूं, ये मैं डेटा देख रहा हूं, आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए विक्स मनी कंट्रोल, आपको वो मनी कंट्रोल की वेबसाइट में ले जाएगा और वहां पे फ्री आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो भी लेने की जरूरत नहीं है, उसी पे आप जाकर के देख सकते हैं। अब जैसे आप यहां पे देखिए, इंडिया विक्स की जगह मैं यहां पे निफ्टी 50 ले लेता हूं, निफ्टी और निफ्टी 50। अब देखिए यहां पे सारे इंडेक्स आ रहे हैं, निफ्टी 50, एनएससी,
निफ्टी, अब हम यहाँ पे NIFTY निफ्टी 500 निफ्टी नेक्स्ट 50, ये देखिए निफ्टी 50 मिल गई मुझे। अब देखिए निफ्टी 50 पे अब हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको देखिए डेटा दिख जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने बातचीत करी थी 3 महीने को एनालाइज हमें करना था और आप देखिए जनवरी का महीना क्या था, विक्स जनवरी के महीने में आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द मंथ क्या था, जनवरी के महीने में विक्स पॉजिटिव था और विक्स और निफ्टी का कोरिलेशन क्या है, इनवर्स कोरिलेशन। अब आप देखिए मार्च जनवरी में ये 3% निफ्टी डाउन रही, जनवरी 2026 में निफ्टी 3% डाउन रही, 2025 में भी ये डाउन थी, 2024 में फ्लैट रही है और 2023 में डाउन थी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल से जनवरी महीना निफ्टी क्या रही, डाउन रही, यानी विक्स ऊपर रही। अब फेब्रुवरी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन है, बट अब हमने फिर बात करी थी अगस्त महीने की। अगस्त के महीने में क्या होता है, विक्स ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें भी आप देखिए पिछले 2 साल से निफ्टी डाउन है और बाकी बीच में यहां पे रैली बनी है। अब एक और हम लोगों ने बातचीत करी थी कि जून और जुलाई जिसमें विक्स डाउन गई है और अभी आप देख पा रहे हैं जून और जुलाई की एवरेज रिटर्न पॉजिटिव है। जून और जुलाई की एवरेज रिटर्न 2% जुलाई में पॉजिटिव है और जून में 1.5% पॉजिटिव है, यानी कि अभी जून चल रहा है और अगले महीने जुलाई आ जाएगा, तो जुलाई के रिटर्न्स जून से बेटर रहे हैं क्योंकि वहां पे विक्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करी है। अब यहां पे एक और हम लोगों ने बातचीत करी थी दिसंबर महीने की, तो दिसंबर में भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज 1% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न दिखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप विक्स का सीजनल एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि मुझे कौन से मंथ में किस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझना है ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल एनालिसिस। यहां पे ये तो एकदम पक्की बात है कि जनवरी का महीना मोटा मोटी नेगेटिव साइड ही होता है, क्योंकि जनवरी में जितने भी महीने अभी तक हम लोगों ने सीजनल पैटर्न में चेक किए उसमें हर महीने में विक्स क्या हुआ, ऊपर गई, एवरेज विक्स गई 19% और निफ्टी आप देख सकते हैं मोटा मोटी 2-3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा। ओवरऑल एवरेज अगर आप देखिएगा तो 0.28 नेगेटिव रिटर्न है। तो यहां पे इस पूरे मंथ में वोलेटिलिटी काफी देखने को मिली होगी, भले ही क्लोज टू क्लोज कम रहा होगा बट हमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली होगी। अगर आप इसी तरीके से चाहें तो आप बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के का सीजनल एनालिसिस। अच्छा, मान लीजिए बैंक निफ्टी है, कोई स्टॉक ही करना है, चलो बैंक हमने एक इंडेक्स कर लिया, अब मैं आपको रिलायंस का दिखाता हूं। आप मान लीजिए कोई स्टॉक का करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में भी जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहां पे हम रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज की बातचीत करते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो एक हमने चलो निफ्टी चेक कर ली, कोरिलेशन समझ में आ गया, तो मोटा मोटी इंडेक्स का जो कोरिलेशन है वो विक्स के साथ इनवर्स कोरिलेशन है। अब यहाँ पे हम एक बार रिलायंस को चेक करते हैं कि रिलायंस की सीजनलिटी क्या इंडिकेशंस हमें दे रही है। तो रिलायंस में आप देखिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जनवरी से देखिए मार्च महीने में रिटर्न पॉजिटिव रहता है, अप्रैल में भी पॉजिटिव, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी। अगस्त में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं है, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो रिलायंस करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न मार्च और अप्रैल में देता है, मई, जून, जुलाई में भी पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं और ये बेसिकली कमोडिटीज में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, उनमें सीजनलिटी ज्यादा इंपैक्ट करती है। क्रॉप हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ वैसे एग्री प्रोडक्ट्स, उनमें भी सीजनलिटी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि वहां पे डिपेंड करता है मार्केट में प्राइस की जो मूवमेंट है वो पैदावार पे डिपेंड करती है। तो कमोडिटी सेगमेंट में सीजनलिटी बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाता है। बट यहाँ पे जैसा कि
मनी कंट्रोल में हमें फ्री में ये डेटा मिल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो, एक नई इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर्स होंगे जिनको सीजनल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, और ये बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है जिससे आप एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से सीजन में यानी कौन से मंथ में किस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर होता है। आप मान लो एचडीएफसी बैंक या रिलायंस इंडस्ट्रीज या एनटीपीसी, कोई भी स्टॉक, टाटा स्टील, किसी भी स्टॉक की सीजनल पैटर्न आप जा करके इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, और खास तौर से जो इसमें सबसे यूजफुल चीज है वो है विक्स इंडेक्स और निफ्टी। ये दोनों का सीजनल एनालिसिस आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कौन से मंथ में किस तरीके से ये पैटर्न्स काम करते हैं। और इन्हीं सब डेटा के बेसिस पे सीजनल एनालिसिस हो गई, और भी कई सारे डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इसके बेसिस पे मैं आपको डेली ट्रेडिंग कराता हूं, लाइव मार्केट में मैं आपको ट्रेड्स देता हूं। और अगर आप मेरे लाइव मार्केट में ट्रेड्स देखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके साथ जुड़ने के दो तरीके हैं। एक तो आप मुझे डेली जी बिजनेस पे 12:45 12:45 से 12:50 के बीच में हर दिन आप मुझे जी बिजनेस पे देख सकते हैं, और मैं आपको डेली वहां पे एक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस के ट्रेड देता हूं। और जो लॉजिक्स होते हैं वो ये विक्स के लॉजिक्स, एडवांस डिक्लाइन के लॉजिक्स और पीसीआर डेटा पे वो मैं ट्रेड आपको रिकमेंड करता हूं। दूसरा, एक मेरा है फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस चैनल के ऊपर विक्स का डेटा, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो का डेटा, पीसीआर डेटा, और मार्केट में क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या लॉजिक्स है, ये सारे हम लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करें, आप मेरे ट्रेड्स के साथ अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।